मैं हमेशा देखता था हिंदू मुस्लिम चल रहा है न्यूज में, मैं भी देखता था, पर मुझे अब मालूम पड़ा कि डेली सोप की तरह, जब डेली सोप है ना, डेली सोप के टॉप के राइटर्स हायर कर लिए हों ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई मीडिया चैनल बोल रहा है कि ये राधिका से दुबई में मिले थे, कोई बोल रहा है इसका नाम जीशान है, कोई बोल रहा है इसका नाम अब्दुल है। काफी सारी मीडिया ने मुस्लिम 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 एंगल दिखा के बोलना शुरू किया, जिसको बोलते हैं स्टार्ट उन्होंने किया। उसके बाद कमेंट्स में लोग आए कि इसको भी मार दो, इसको भी ये कर दो, और मैं अपने इंस्टा लाइव पर गया मजबूर होकर, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, मेरी पूरी बात हर तरफ नहीं गई, हाँ कुछ मीडिया चैनल ने जरूर पहुंचाई, लेकिन इतना ज्यादा इंजेक्शन लग चुका है सबके कि वो उसी चीज को याद किए हुए नहीं 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 ये जिहादी है, इसी की वजह से हुआ है। मीडिया और लोगों को शायद ये ना पता हो कि इससे मेरे करियर पर फर्क पड़ रहा है। जब सब लोगों को दिखा कि इसकी गलती है लड़के की, इनाम की, और जब सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसका तो कोई सीन नहीं था, तो क्या सब लोग आएंगे वापस कि हमसे गलती हो गई, इनामुल हक की कोई गलती नहीं है? जिस तरीके से लोगों ने ये फैलाया था कि मुसलमान लड़का, क्या दोबारा लोग आएंगे इंटरनेट पर और टेलीविजन पर ये बोल लें कि हमसे गलती हो गई या हमारा सोचना गलत था? इनामुल हक की कोई गलती नहीं थी, कोई नहीं आने वाला। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बड़ा मुद्दा जो लगातार छाया हुआ है भारत में वो है एक युवा लड़की की हत्या का मामला। एक टेनिस प्लेयर राधिका यादव नाम की ये लड़की, खुद उसके बाप ने हत्या की और पुलिस के सामने ये कबूलनामा भी किया कि उसने हत्या की है। अब अलग अलग तरीके से इसकी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस देख रही है कि डिवाइस में क्या कुछ मौजूद है, क्या वाकई जो बाप का दावा है, जो ये कहते हैं कि मुझे ताने मिलते थे कि अपनी बेटी के पैसों पे पल रहे हो तो इसलिए मैंने ये हत्या कर दी, और उन रिश्तेदारों से जाके ये भी कहा कि मैंने कन्या वध कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो है भारत का जो कलंकित राष्ट्रीय मीडिया है, तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया और साथ साथ सोशल मीडिया, वो है लव जिहाद का एंगल। और इस लव जिहाद के केंद्र में है एक व्यक्ति, एक गायक, जिसके साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में भाग लिया था। उसमें उन्होंने मॉडलिंग की थी, या मैं कहूंगी एक एक्टिंग की थी। ये एक रोमांटिक वीडियो था जिसमें इनामुल हक नाम के ये व्यक्ति हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो दुबई में बैठे हुए हैं और यहाँ आप देखिए कि भारत में तमाम तरह का हंगामा बरपा हुआ है। इनामुल हक, पिछले 2-3 दिनों में आपको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा? इल्जाम आपके ऊपर ये है कि भाई आपकी पहचान इस्लाम से है, आप मुसलमान हैं, आपने एक हिंदू लड़की को फंसाकर, वो भी इतनी कामयाब शानदार लड़की जो टेनिस प्लेयर है, बड़े बाप की बेटी है, उसको फंसाकर आप लव जिहाद करना चाहते थे। जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जब राधिका यादव थर्सडे को ये हुआ दिल्ली के अंदर, और जब इंटरनेट पर राधिका यादव सर्च किया गया तो सिर्फ एक ही फुटेज मिली, वो था मेरा गाना कारवां। और कारवां में राधिका यादव और इनामुल हक, इनाम मेरा नाम देखने के बाद जो कहानी बनी, मुझसे बात करने से पहले ही इंटरनेट पर और मीडिया चैनल्स पर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चैनल ख़राब है, पर बहुत ज़्यादातर चैनल्स पर लिखा था कि मुसलमान लड़के के साथ रील बनाने की वजह से बाप ने मार डाला। तो मैं आज तक कभी हिंदू मुस्लिम इस एंगल में कभी आया नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने हमेशा एज़ एन आर्टिस्ट काम किया, एज़ अ म्यूज़िशियन काम किया, पर ये मेरी लाइफ में जब ये हुआ तो मुझे एक ख्वाब, एक सपना सा लगा कि ये एक सपना है। हमेशा ख़राब सपने आते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, पर ये रियलिटी है, और मैं इस रियलिटी में मुझे लोगों ने एक अलग शक्ल दे दी है, और आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगा कि मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था राधिका के साथ। इनामुल हक, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, आप मायावी दुनिया से आते हैं जिसे जादुई नगरी कहते हैं, आपका काम है वीडियो बनाना, गाना, यानी आपकी दुनिया ही जो है फिक्शन की दुनिया है, और ऐसा लगता है कि किसी एक फिल्म की कहानी के आप किरदार के तौर पर इस वक्त एक रोल निभा रहे हैं। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मेरी कोई पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक मन में सवाल ये आता है, एक सिटीजन के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर, कि भाई राधिका एक टेनिस प्लेयर थी, वो कोई एक्ट्रेस नहीं थी, वो कोई मॉडल नहीं थी। आपको अचानक कैसे ये ख्याल आया कि अपनी जो वीडियो
आपकी जो म्यूजिक वीडियो है उसमें आप एक फीचर करेंगे राधिका को, इससे कहीं ना कहीं एक संदेह, एक सस्पेंस की स्थिति तो पैदा होती है। जी, बिल्कुल। आप जिस नज़रिए से सब लोग देख रहे हैं, वो सवाल बनता है एंड वैसे तो मैंने इसको काफ़ी डीपली बताया है हर न्यूज़ चैनल पे। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली में मुलाकात मेरी हुई थी। हम लोग टेनिस प्रीमियर लीग के तरफ से थे, पंजाब टाइगर हमारी टीम थी। तो मैं मुंबई से अपनी टीम के साथ में शूट करने दिल्ली गया था। वहाँ मेरी टीम से राधिका ने बोला था, एक्टिंग से रिलेटेड उनको काम करने का मन है। तो मेरी वहाँ पर उनसे बातचीत नहीं हुई थी। तो मैंने बोला था कि कुछ होगा तो बताऊँगा, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं और नॉर्मली राधिका ही नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं हमको, जब हमको शूट करते देखते हैं दिल्ली या कहीं पर भी, तो हम उनको बोलते हैं कुछ होगा तो बताएँगे आपको। देन सोशल मीडिया पर कनेक्शन हुआ, बिकॉज़ राधिका से ही नहीं, और भी टेनिस प्लेयर थे, और भी लोग थे। जब भी हम लोग कोई इवेंट में जाते हैं, शूट पर जाते हैं, तो लोग हमको फ़ॉलो करते हैं इंस्टा पर। हम भी कई बार फ़ॉलो करते हैं और जिसको हम जानते हैं उसको हम फ़ॉलो बैक देते हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ इंस्टाग्राम पर एंड फिर वहाँ पर भी काम की बात हुई थी कि कुछ काम होगा तो बताएँगे, पर करेंगे ज़रूर साथ में कोई काम। क्योंकि हम वहाँ पर मैंने उनका स्क्रीन लुक देखा था, मेरी टीम को, और मुझे उनका स्क्रीन लुक अच्छा लगा था। तो उसके बाद 1 साल बाद ज़ीशान अहमद जो कनाडा में रहते हैं, वो इंडिया आए और उनको गाना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि किसी का वेट मत करो, कोई भी म्यूज़िक लेबल का या कोई भी प्रोड्यूसर का, क्योंकि इससे पहले मेरे गाने अच्छे लेवल पर आए हैं। मतलब राधिका के साथ में ही मैंने गाना नहीं किया, मैंने और भी गाने बहुत किए हुए हैं, म्यूज़िक वीडियोज़। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम ही इसको बनाते हैं सब मिलके और हम ऐसे ही अपलोड कर देंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, गाना बहुत अच्छा है, गाना चल जाएगा। तो मैं भी दिल्ली आया मुंबई से। मैंने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुई, जहाँ पर डायरेक्टर काफ़ी सीनियर थे, जिन्होंने शाहरुख खान को भी डायरेक्ट किया हुआ है। हक है हमारा, एड्स में बहुत फेमस है, अली अहमद। तो उन्होंने सबसे सजेशन मांगे कि दिल्ली की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके प्रोफाइल भेजो, कास्टिंग करनी है। ज़ीशान इसमें एक्टिंग कर रहे थे, तो मैंने 2-3 प्रोफाइल भेजी। एक प्रोफाइल उसके अंदर राधिका की भी थी। तो पहले अली सर ने देखा, अली सर बोले कि ये काफ़ी यंग है ज़ीशान के सामने, तो ये तो हम नहीं कर पाएँगे, कोई और बताओ। तो ऐसे जैसे और कास्टिंग चल ही रही थी, कुछ ही दिन में ज़ीशान ने मना कर दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा है। सो लास्ट मोमेंट था और मैंने उनको बोला कि ऐसे हम शूट कैसे करेंगे आपके बिना? तो बोले कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला सब कुछ रेडी हो गया है, मैं मुंबई से दिल्ली आ गया हूँ। बोले एक काम करो, तुम कर लो। मैंने बोला लास्ट मोमेंट पे कैसे? कह रहे कर लो, तुमने बहुत एक्टिंग में काम किया है, तुम कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से 2 दिन पहले मैं फाइनल हुआ कि मैं कर रहा हूँ। फिर मेरे अपोज़िट में अली सर ने बोला जो राधिका की प्रोफ़ाइल है वो सूट कर रही है, वो अब तुम दोनों कर सकते हो। हमने फिर राधिका को फाइनल किया। राधिका को ऑलरेडी गाना मैंने भेजा था व्हाट्सएप पर, अली सर को प्रोफ़ाइल दिखाने से पहले। एंड उसके बाद राधिका ने इंटरेस्ट दिखाया और फिर हमने गूगल मीट की सब टीम मेंबर्स ने। कॉस्ट्यूम भी वहीं पर डिसाइड हुई थी। मैंने भी लास्ट डे वहीं शॉपिंग की थी नोएडा में, और ये सब जल्दी हुआ था, ये शूट का मैनेजमेंट। सो हमने जब शूट के दिन राधिका आए तो वो अपनी मदर के साथ में आई थी, और उस दिन फर्स्ट टाइम मेरा हाय हेलो राधिका से फर्स्ट टाइम हुआ था एंड उनकी मदर से भी, क्योंकि इससे पहले मेरा उनसे हाय हेलो भी नहीं हुआ था फेस टू फेस। चलिए, यहाँ तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इनाम इसके बाद ये बताइए कि म्यूजिक वीडियो, पहली बात तो 1 साल तक आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहा, 1 साल बाद भी आपने प्रोफाइल सेव करके रखा और उसको फॉरवर्ड कर किया, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि म्यूजिक वीडियो बनाने के बाद राधिका ने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर जो हैंडल था इंस्टाग्राम का, उसको डीएक्टिवेट कर दिया? इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? सो उस म्यूजिक वीडियो के बाद हमारी राधिका से कोई भी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी उनसे मिला नहीं, और दोस्ती भी कभी हमारी नहीं हुई, क्योंकि वो भी थोड़ी इंट्रोवर्ट थी और मैं भी थोड़ा वैसा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। आई नो कि मेरे कॉन्टेक्ट में काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, मैं सबसे अपना काम शेयर करता हूँ। इसी तरीके से राधिका भी एक मेरे लिए एक्ट्रेस थी। ना तो मैं उनको दोस्त की निगाह से देख रहा था, ना कोई और निगाह से। हमने जब गाना राधिका के साथ में शूट किया, तो उनकी मदर उनके साथ आए थे
और वाइल शूटिंग राधिका ने मुझे बताया था कि उनके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। एंड जब वो गाना शूट हो गया और जब उसका टीज़र हमने रिलीज़ करा, तो राधिका की आईडी इंस्टा पर डीएक्टिवेट थी। वो मुझे पता नहीं था कि डीएक्टिवेट है या डिलीट कर दिया है, बस मुझे नहीं दिख रही थी आईडी। मैंने राधिका को व्हाट्सएप किया फाइनल कट गाने का, और मैंने पूछा कि आपको कुछ ख़राब लग रहा है इसके अंदर, या आपको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत, कोई इशू तो नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो है, बस वो कहीं बिज़ी है और वो वापस आएगी सोशल मीडिया पर अगेन। तो मैंने बोला ये टाइम तो प्रमोशन का है, गाना रिलीज़ करने का है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। उसके बाद हमने गाना अपलोड किया हर तरफ, और राधिका सोशल मीडिया पर नहीं थी। राधिका कुछ दिन बाद रीएक्टिवेट करती हैं अपना अकाउंट, एंड मैं उनकी स्टोरी देखता हूँ। ये कैसे मालूम पड़ता है हमको कि अकाउंट रीएक्टिवेट हुआ है, कि उस शख्स की स्टोरीज दिखना शुरू हो जाती हैं वॉल पर। तो उनका कुछ ये था कि उनके दादाजी नहीं रहे, कोई ऐसा था कि उनके जो दादा ग्रैंडफादर वो नहीं रहे। तो मुझे लगा ये वजह थी, इस वजह से राधिका ने सॉन्ग को प्रमोट नहीं किया। फिर मैंने उनसे सवाल भी नहीं किया, लेकिन आपका राधिका क्या ने एक असेसमेंट क्या है? आपका क्या असेसमेंट है, ये बताइए नाम, जितना भी आपका रिश्ता रहा या जितना भी आप उनसे बात कर पाए, कि क्या परिवार में उनकी म्यूजिक वीडियो में अपीयरेंस को लेकर कोई मोरालिटी, कोई नैतिकता का संकट था कि हमारे घर की बेटी को इस तरह से म्यूजिक वीडियो में नहीं दिखना चाहिए या इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? उनकी एक और दोस्त ने भी ये कहा है कि वो जब शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी तो पिता को बहुत प्रॉब्लम होती थी, काफी कंट्रोलिंग नेचर के थे वो, हर उसके जिंदगी के हर पहलू पर काबू करना चाहते थे। मैम, शॉर्ट ड्रेस और ये सब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई नो कि टेनिस में ये सब पहना जाता है और नॉर्मली भी। बट हमने अपने म्यूज़िक वीडियो के अंदर भी जो उनको कॉस्ट्यूम दिए वो बहुत ही बेहतर है उन सब के मुकाबले। एंड म्यूज़िक वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, ना तो फादर की साइड से, मदर की साइड से। एंड जैसे हमने गाना अपलोड भी किया, अगर हमको उस टाइम भी कॉल आता कि हमको चाहिए ही नहीं, डिलीट कर दो, हम डिलीट कर देते। हम अगेन रीशूट करते, हम उनके सीन्स रिमूव करते, लेकिन हमको आज तक कोई भी उसमें दिक्कत ही नहीं आई। राधिका से मेरी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, राधिका ने कोई शिकायत नहीं की, मुझे कोई घर, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि उस टाइम की राधिका कहाँ रहती थी, उनके फादर, मदर, उनका नाम क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। सिर्फ जैसे हमेशा मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता आया हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ में वो सेट पर आते हैं, शूट करते हैं, चले जाते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इसी तरह से, तो मुझे नहीं पता और जो मेरे को एक्टर हैं इस टाइम कहाँ पर हैं, मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि हम शूट करते हैं, हम लोग घर आ जाते हैं। समझ में आ गया आपकी बात। अब मुझे ये बताइए कि फिलहाल आपके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं लव जिहाद के, जो कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, अगर राधिका जैसी बेटी है तो उनके पिता को ऐसे ही करना चाहिए, हर पिता को यही करना चाहिए, और ये मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को, और खासकर जो बड़ी ही सुंदर लड़कियां हैं, बहुत कामयाब हैं, बड़े घरों की लड़कियां हैं, वेल्दी परिवारों की, उनको फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और आपको भी उनमें ही शुमार करने की कोशिश हो रही है। जी मैम, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि जैसे वेल्दी परिवार बता रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो उनको ये भी बोला था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है पेड प्रोजेक्ट नहीं है, हम आपको एक गुड लक अमाउंट देंगे, वो भी हमने उनको 1000-1500 दिए। तो अगर हमको यही पता होता कि ऐसा कुछ है, तो हम अ, उनको वो अमाउंट देते हुए भी प्रोडक्शन हेड वाले को शर्म आती, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये मुझे उनके बैकग्राउंड में पता नहीं था कि वो कहाँ से आई हैं। दूसरी बात, सिर्फ राधिका के साथ ही नहीं, वो हिंदू समाज से हैं, मुस्लिम जो बैकग्राउंड से हैं उनके साथ भी मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। सुम्बुल तौकीर एंड और भी आर्टिस्ट हैं। तो मज़हब देख के तो ये नहीं, बट हाँ, जो अभी हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम, वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से हो रहा है कि मेरा नाम इनामुल हक है। एंड लोगों को सिर्फ मेरा कारवां म्यूज़िक वीडियो दिख रहा है। उससे पहले जो मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं टीवी, इंडियन टेलीविज़न पर, वेब सीरीज़ की हैं, वो सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। एंड सिर्फ मुझे ये पकड़ लिया है कि हिंदू मुस्लिम और यही है, इसने ही किया है, और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इससे आपके करियर पर कोई बुरा असर पड़ेगा, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है अच्छी खासी आपको घर बैठे इतनी पब्लिसिटी मिल गई कि आप अखबारों में छप रहे हैं, टीवी चैनल पर दिख रहे हैं, हर जगह आपका म्यूजिक वीडियो फिर से सर्कुलेट हो रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा या हो सकता है पब्लिसिटी मिल जाए आपको? मैम, 2 तरीके से के लोग होते हैं, जो जिनके पास दिल नहीं होता है और एक के पास, किसी के पास दिल होता है।
मेरे पास दिल है, मैं इतनी समझ रखता हूँ। मैं किसी की मौत से खुद को पब्लिसिटी देना कभी नहीं चाहूँगा। और बात रही पब्लिसिटी की, तो इससे ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे मिली है। मैंने मैंने 150 क्राइम पेट्रोल एपिसोड किए हुए हैं। मैंने हर एपिसोडिक शो किया हुआ है टेलीविज़न का। मैंने अशोका किया है। मेरा बहुत ही बड़ा करियर रहा है एक्टिंग फील्ड में। तो ऑलरेडी लोग मुझे जानते थे, मैं ऑलरेडी अखबारों में आया हूँ। बात रही म्यूजिक वीडियो की, म्यूजिक वीडियो को बहुत रीच मिल रही है। म्यूजिक वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। उस म्यूजिक वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो भी मुझे मेरी पॉकेट में नहीं चाहिए। चाहे मुझे उसको चैरिटी में देना हो, वो रेवेन्यू मंथली मंथली आता है। सॉन्ग ड्यू ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये गाना जब तक है इंटरनेट पर और जब तक इससे कोई भी रेवेन्यू होता है, मैं उसका 1 रुपया भी रखने वाला नहीं हूँ। आपको किस मैं तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है जब से ये केस आया है और आप टीवी पर हर तरफ आपका चेहरा, आपके वीडियोस, किस तरह के हालात का सामना आपको करना पड़ रहा है? अ, मुझे मैम इस तरह का सामना करना पड़ रहा है कि जब ये खबर आई, मेरा गाना सबके सामने आया, तो मैं हर मीडिया को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, पर काफ़ी सारी मीडिया ने मुस्लिम 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 एंगल दिखा के बोलना शुरू किया। जिसको बोलते हैं स्टार्ट करना, स्टार्ट उन्होंने किया। उसके बाद कमेंट्स में लोग आए कि इसको भी मार दो, इसको भी ये कर दो। पहले तो ये, और मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी कितनी ख़राब बात। ठीक है, मैं अपने लिए मैंने सब कुछ, मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बहुत हिट की, जब लोग राधिका के बारे में ये बोलने लगे थे, बहुत ख़राब भाषा कमेंट्स के अंदर, कि अच्छा हुआ मार दिया, गर्व है हमें ऐसे पिता पर। ये सबसे ज़्यादा कमेंट्स। और मैं अपने इंस्टा लाइव पर गया मजबूर होकर, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। मेरी पूरी बात हर तरफ नहीं गई। हाँ, कुछ मीडिया चैनल ने ज़रूर पहुँचाई, लेकिन इतना ज़्यादा इंजेक्शन लग चुका है सबके, कि वो उसी चीज़ को याद किए हुए, नहीं, 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 ये जिहादी है। इसी इसी की वजह से हुआ है। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। तो ये जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझसे हर तरीके के सवाल जवाब बहुत ज़्यादा वैसे किए जा रहे थे कि कुछ बात निकल आए, कुछ बात निकल आए। लेकिन मैम, जो पहले इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, जो अब बोल रहा हूँ, मुझे आगे कोई भी पूछताछ करेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी, मैं यही बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि बात ही यही है। इसके सिवा कोई बात नहीं है। क्या तो आई पुलिस ने नो कि आपको अप्रोच किया आपको? नहीं, मुझे उन्होंने अप्रोच नहीं किया है। और एज़ एन इंडियन, मैं इंडियन पुलिस की ही सुनूँगा। जो वो मेरा फ़र्ज़ है। वो मुझे जो पूछेंगे, उनको मेरा फ़ोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, कॉल्स, एवरीथिंग। वो कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, मेरा बिल्कुल क्लीन है। तो आपको लगता है कि आपको मुसलमान होने की वजह से आपका करियर भी तबाह करने की कोशिश हो रही है? आप इस पूरे एपिसोड के ज़रिए, जहाँ एक लड़की दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और अब जो आप उसके साथ बचे हुए हैं, ज़ाहिर है आपने एक म्यूज़िक वीडियो ही किया, इतना ही कनेक्शन था और आपको गैर ज़रूरी तरीके से फँसाया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है आपको? मैम बिल्कुल, मीडिया और लोगों को शायद ये ना पता हो कि इससे मेरे करियर पर फ़र्क पड़ रहा है। एज़ एन आर्टिस्ट हम दिन-रात मेहनत करते हैं। हम अपनी रातें काली करते हैं, शूटिंग में, गाने लिखने में, गाने बनाने में। हमारी हमारी भी एक तपस्या टाइप मेहनत है, जो हम सालों से कर रहे हैं। और अब मैं इंडस्ट्री में दोबारा जाऊँगा कहीं भी, तो सवाल तो होगा ना कि राधिका के केस में तुम्हारा क्या था? मैं किस-किस को सफाई दूँगा? दूसरी बात, जब सब लोगों को दिखा कि इसकी गलती है लड़के की, इनाम की, और जब सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसका तो कोई सीन नहीं था, तो क्या सब लोग आएँगे वापस कि हमसे गलती हो गई, इनामुल हक की कोई गलती नहीं है? जिस तरीके से लोगों ने ये फैलाया था कि मुसलमान लड़का, क्या दोबारा लोग आएँगे इंटरनेट पर और टेलीविज़न पर ये बोलने कि हमसे गलती हो गई या हमारा सोचना गलत था? इनामुल हक की कोई गलती नहीं थी, कोई नहीं आने वाला। जो टारगेट था, जो एम था, वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा देखता था हिंदू मुस्लिम चल रहा है न्यूज़ में, मैं भी देखता था, पर मुझे अब मालूम पड़ा कि डेली सोप की तरह, जब डेली सोप है ना, डेली सोप के टॉप के राइटर्स हायर कर लिए हों, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई मीडिया चैनल बोल रहा है कि ये राधिका से दुबई में मिले थे, कोई बोल रहा है इसका नाम ज़ीशान है, कोई बोल रहा है इसका नाम अब्दुल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो सेम मैं वो कहानी देख रहा हूँ जैसे आंटियां बातें करती हैं आपस में, और एटलीस्ट आंटियां भी एक टॉपिक पे चुगलखोरी करती हैं। ये तो हर आंटी डिफरेंट है, मतलब सॉरी मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ
कि हर एक मीडिया चैनल अलग कहानी कर रहे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ सब गलत है। आप कुछ राधिका के कुछ बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप कि राधिका किस तरह की लड़की थी? आप उसे किस तरह जानते थे? एक कोवर्कर की तरह ही सही, एक प्रोफेशनल रिश्ते की तरह किस तरह की लड़की थी? मैम, राधिका को जब मैंने टेनिस प्रीमियर लीग में देखा था, तो एक्चुअली क्या है ना, मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था। हमने बहुत सारे एड्स वहाँ बनाए हैं। तो हम भी कैरेक्टर्स देखते हैं और हमारे सारे शूट मुंबई में होते हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे एक बार देख के, मैं किसी को सुनकर कि कौन कितना अच्छा गाता है, कौन कितना अच्छा फ्रेम में लगेगा, मुझे क्लिक करता है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ कि हाँ ये जाएगा फेस, कुछ करेंगे। तो इसी तरीके से उस इंडस्ट्री में उनको बहुत शौक था। देन वो कनेक्ट हुए, देन मैंने उनको अप्रोच किया। अगर वो मना कर देती तो हम करते भी नहीं म्यूजिक वीडियो। अब बात आई काम की, जब उन्होंने शूट किया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम भी इतना अच्छा शूट किया वहां पर कि लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं कैमरे के सामने, वो भी इतने सीनियर, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करते हुए। एक बार को मैं थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ था, सोने को नहीं मिला था, सब शॉपिंग प्री प्रोडक्शन होता है उसके अंदर इन्वॉल्व था मैं। राधिका तो सीधे बस बस आए थे अपनी मदर के साथ में, शूट किया, चले गए। लेकिन प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन सब मेरे उसमें था। तो उन्होंने इतना अच्छा शूट किया, कोई चेहरे पे गम नहीं था, उनकी मदर को भी कोई इशू नहीं था, वो हर सीन में वहाँ पर थी। एंड उनकी मदर से मैंने कई बार बोला भी कि आपको आंटी जी को चाहिए, लंच के टाइम पूछा था, आपको आराम करना है। जो मेरा जो मतलब अगर आप मुस्लिम बोल रहे हैं कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं खातिर करता हूँ अपने मेहमान की। तो राधिका से मुझे कभी कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी और मुझे नहीं पता था कि जो मैं गाना लिख रहा हूँ वो, और जो उस गाने की कहानी है वो रियल सी हो जाएगी, क्योंकि उस गाने में राधिका नहीं रही। एक तो वो, दूसरा पॉइंट, मैं गाना लिख रहा हूँ, उस गाने का नसीब राधिका से जुड़ेगा, ये नहीं कभी सोचा था। दूसरी बात कि जिंदगी भर के लिए इनाम उल हक और राधिका ये नाम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा। मैंने आज तक एपिसोडिक शो क्राइम सीरीज की है, रियलिटी में मर्डर और अलग अलग सीन्स किए हैं, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा है, ये भी कभी मैंने सोचा था। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे भी इसलिए यहाँ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोग उसके बारे में गलत बातें ना करें, क्योंकि बहुत गंदी भाषा यूज कर रही है। वो अब दुनिया में नहीं रही है। वो अपनी सफाई, जैसे मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो नहीं बोल सकती है। जो हादसा हुआ है, जिसको चोट लगती है वो जानता है, दुनिया से वो गई है, किस तरीके से गई है। और इतनी मेहनत करने के बाद, बिकॉज कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बन जाता। धूप में उसने ट्रेनिंग की होगी, क्या क्या किया होगा जो मैं नहीं जानता, जी और हाँ। उसके बाद इनाम, वो बहुत गई। बहुत और शुक्रिया आपका। आप अभी कह रहे हैं कि न सिर्फ कि वो एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी बल्कि एक अच्छी एक्टर भी थी। इसका मतलब एक शानदार पर्सनैलिटी, एक शानदार शख्सियत वो रही होगी। जो भी कुछ करती थी वो कमाल का करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा और आपके ऊपर जो फिलहाल ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं ये भी गुजर जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।